मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। बहुत ही यूनिक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको फुल वॉच अवश्य करिएगा। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही गजब वर्क करके दिखाती है और बहुत सारे। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया जैसा कि यदि कोई बच्चा छोटा सा है, उसको कहीं एस्केराइड की शिकायत हो गई, पेट फूला फूला सा रहता है और वो हमेशा पेट के बल लेटता है और दांत भी रात में खिटखिटाता है और कुछ शरीर में उसके लगता नहीं है, उसके पेट में कुछ कीड़े हो गए हैं जो एस्केरिस हो गए हैं। एस्केरिस क्या, जब हो जाता है तो एस्केरिस आंत के अंदर अपना लेंथ बना लेते हैं। तो यह है कि ये जो मेडिसिन है स्पाइजेलिया, ये कृमिदोषनाशक है। ये पेट के अंदर कीड़ों को नष्ट करती है और जो इसका एक बहुत ही गजब का वर्क है वो है सिस्टम है। यहाँ के कुछ लगते हैं कि डैमेज हो जाएगा, यहाँ सुन्नपन लगता है, सुन्नपन लगता है। यहाँ जो अगले सिम्टम्स क्रिएट होते हैं स्पाइजेलिया के, वो ये होता है कि रोगी हमेशा दाईं करवट लेटना पसंद करता है और दाईं करवट लेटने पर उसको काफ़ी सुकून मिलता है और एक पिल्लो के बजाय, एक तकिया के बजाय 2 तकिया रख करके वो सिरहाने सोना पसंद करता है और वो 2 तकिया लगा करके सोता है और इस तरीके से उसको आराम मिलता है। पेट के अंदर कीड़े जो होते हैं उनको ये दवा नष्ट करती है और एस्केराइड देती है। एस्केरिस हो गया है, पेट फूला फूला सा रहता है, खिलाते बहुत कुछ है, लगता कुछ नहीं बच्चे को, तो ऐसे सिम्टम से क्रिएट होते हैं। तो स्पाइजेलिया 30 पोटेंसी की 5-5 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार देते रहिए। यदि आपको कहीं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की शिकायत हो गई है, यानी फेशियल सीवियर पेन होता है, यहाँ राइट में पेन होता है और बहुत भारी दर्द होता है राइट में, ऐसे सिम्टम्स से क्रिएट होते हैं तो स्पाइजेलिया 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार 5-5 बूंद की मात्रा में सेवन करते रहें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यदि हार्ट पल्पेशन भी बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करके दिखाती है। यदि पेट के कीड़े सिनासेंटोनाइन देने से नहीं निकले हैं पूरी तरह से, आपको एहसास होता है कि पेट में कीड़े हैं भी, तो स्पाइजेलिया 30 पोटेंसी की यदि छोटा सा बच्चा है तो उसको आप 20 नंबर की ग्लोबिल्स में, छोटी शीशी में ग्लोबिल्स डाल करके और उसमें थोड़ी दवा डाल करके उसको 4-6 गोली टंग पर डाल दिया करें दिन में 3 बार और वो चूस लिया करें। और उसको टंग डोज भी दे सकते हैं, आधी चम्मच पानी में 1 से 2 बूंद दवा डाल करके दिन में 3 बार आप 30 पोटेंसी की देते रहें, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। और आप इस तरीके से यदि उम्र दराज में है और ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कि मुंह में कुछ दुर्गंध सा आता है, यदि राइट में सीवियर फेशियल पेन होता है और लगता है, उसके बाद में लगता है कि यहाँ के नर्वाइन ये न्यूट्रल पड़ जाएंगे राइट के, तो ऐसे सिम्टम्स यदि मिलते हैं तो आप ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होने पर आप इस दवा का सेवन दिन में 3 बार 5-5 बूंद की मात्रा में अवश्य करें और बहुत अच्छा वर्क करके दिखाएगी। यदि आपको इनमें से कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो इस दवा का चुनाव करके, इसका परचेज करके आप स्वयं सेवन कर सकते हैं, या अदर किसी को ऐसे कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप इसका सेवन उसको करा सकते हैं। अदरवाइज आप सिम्टम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं
आप अपने होम्योपैथिक नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके इससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कैसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से इस दवा का चुनाव आप कर सकते हैं और इसका सेवन करने के उपरांत यदि आप लाभान्वित हो गए और आपको पूरी तरह से लाभ मिल गया तो दवा को बंद कर दें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। यदि आप सेटिस्फाई हैं तो आप प्लीज़ चैनल को होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसका शेयरिंग करने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।